हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। 14th ऑनलाइन लाइव क्लासेज के रिकॉर्डिंग में भी आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम सुनने में, लिखने में एक बहुत छोटा टॉपिक लगता है। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल, लेकिन यह नंबर सिस्टम का एक अभिन्न अंग है और बहुत ही व्यापक टॉपिक है, जिसमें प्रश्नों के कई प्रारूप होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स को समझने के लिए आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे थ्योरीज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानने की आवश्यकता होती है। रिमाइंडर थ्योरम में आंसर्स तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनको फाइंड करने के लिए आपको प्रश्न को अच्छे से समझना होगा। उस प्रश्न के पीछे के तर्क को जानना होगा कि प्रश्न किस प्रारूप में है और उस प्रश्न का रिमाइंडर किस प्रकार से निकाला जाएगा। आज हम इसी सारे रहस्य को आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित प्रश्नों के क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं, उन प्रारूपों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है और कम समय में दिए गए प्रश्नों के हल क्या हो सकते हैं, उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। उसको समझने के लिए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरी से संबंधित कुछ ट्रिक्स को सीखने जा रहे हैं। लेकिन आज के कक्षा को समझने से पहले, आज के वीडियो को देखने से पहले, मैं चाहूँगा कि आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आज के क्लास से संबंधित प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पहले एक बार प्रश्नों को देखें। पीडीएफ में प्रश्न टाइप वाइज दिए गए हैं, किस किस टाइप्स में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, पूरा डिटेल आपको उस पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। आप पीडीएफ देखने के बाद फिर आप वीडियो को देखें और समझें कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। तो हम आगे टाइप वाइज क्वेश्चंस को देखते हुए आज के क्लास को शुरू करेंगे, जिसमें हमारा टाइप 1 होगा बेसिक। रिमाइंडर थ्योरी से संबंधित बेसिक क्वेश्चंस जो होंगे, जो रिमाइंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेंगे। सबसे पहले हम आज उन क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 64 इंटू 139/7। लेकिन इस प्रश्न को हल करने से पहले तो हमें समझना होगा कि आखिर रिमाइंडर होता क्यों है और किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर क्यों बचता है और एक फिक्स रिमाइंडर क्यों होता है। अर्थात अगर कहा जाए कि 7 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 7 को 5 से भाग देने पर शेष 2 बचेगा। आखिर 2 क्यों बचा, वो आज सबसे पहले हम रिमाइंडर समझेंगे। रिमाइंडर कैसे बचता है, क्यों बचता है, रिमाइंडर होता क्या है। फिर हम लोग आज के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से आज के कक्षा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, रिमाइंडर होता क्या है। तो रिमाइंडर शेषफल जब किसी डिविडेंड को, भाज्य को किसी डिवाइजर से अर्थात भाजक से भाग दिया जाता है, तो 2 कंडीशंस होते हैं। या तो भाज्य डिविडेंड भाजक से मतलब डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित होगा, या डिविडेंड डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो शेष रिमाइंडर तभी बचता है
जब डिविडेंड डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो यह होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचता है? तो रिमाइंडर जब हम किसी भी भाज्य को, डिविडेंड को डिवाइजर से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? डिविडेंड पूरा पूरा भाग लगने से, डिवाइजर से पूरा पूरा भाग लगने से जितना अधिक होगा रिमाइंडर उतना ही प्राप्त होता है। मतलब यूं कहें कि भाजक से पूर्णतः विभाजित होने से जितना अधिक होगा रिमाइंडर उतना ही बचेगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझा जाए कि जब हम 7 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? जब हम 7 को 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 बचता है। रिमाइंडर हमारा 2 बचता है। क्यों? क्योंकि जब 5 से 7 को भाग देंगे तो 1 टाइम में 7 भाग लगेगा। तो 1 टाइम में जब भाग लगेगा तो 5 एकम 5, लेकिन है हमारा भाजक 7। तो भाज्य 7 भाजक के मल्टीपल से, मतलब 5 एकम 5 से 2 अधिक है, इसलिए 7 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 2 प्राप्त होगा। 7 5 से पूर्णतः विभाजित होने से 2 अधिक है, इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। आप कई सारे एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। जैसे 17 को 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 6 दूनी 12, 12 से 17 5 अधिक है तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो ये रिमाइंडर के आप एक ही पहलू को देख रहे हैं। रिमाइंडर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम लोग कहते हैं निगेटिव रिमाइंडर। आप 7 को 5 से भाग दे रहे हैं, 2 शेष बच रहा है। आप 17 को 6 से भाग दे रहे हैं, 5 शेष बच रहा है। यह हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन एक पहलू और है रिमाइंडर का जो कि आपको एकदम समझना होगा बेसिक टाइप के क्वेश्चंस में या फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए भी ये चीज आपको जानना होगा कि रिमाइंडर के एक पहलू और हैं, वह है निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर क्या है उसको समझते हैं। तो जैसे हमने बताया कि कोई रिमाइंडर कब बचता है, तो जब संख्या भाजक से पूर्णतः विभाजित होने से अधिक होता है तो रिमाइंडर बचता है। जैसे 7 5 से पूरा पूरा भाग लगने से 2 अधिक है, इसलिए रिमाइंडर 2 बचा। 17 6 से पूरा पूरा भाग लगने से 5 अधिक है, इसलिए रिमाइंडर 5 बचा। लेकिन रिमाइंडर निगेटिव कब होता है या क्या होता है उसको समझने के लिए आप रिमाइंडर के दूसरे कॉन्सेप्ट को भी समझें कि रिमाइंडर कब बचता है। तो जब भाजक से पूर्णतः विभाजित होने से कम होगा तो भी रिमाइंडर बचेगा। जितना कम होगा उतने ही निगेटिव रिमाइंडर बचेंगे। मतलब जब संख्या पूरा पूरा भाग लगने से कम होगा तब भी रिमाइंडर बचेगा और जितना कम होगा उतना ही निगेटिव रिमाइंडर बचेंगे। फिर से एग्जांपल देखते हैं। जैसे 7 को हमने 5 से भाग दिया तो चूंकि 7 5 से भाग लगने से 2 अधिक था, इसलिए 2 रिमाइंडर बचा। लेकिन अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करी जाए तो 7 5 से पूर्णतः विभाजित होने से 3 कम है, इसलिए निगेटिव में 3 रिमाइंडर बचेगा। 5 दूनी 10, 10 से 7 3 कम है, इसलिए रिमाइंडर हमारा निगेटिव में क्या होगा? -3। उसी प्रकार अगर हम बात करें 17 में 6 से भाग देने पर तो 17 6 से भाग होने से 1 कम है, 6 तिया 18, 18 से 1 कम है, इसलिए यहां पे निगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा?
-1 होगा। तो आपको एक पहलू यह भी ध्यान रखना होगा निगेटिव रिमाइंडर के पहलू को ध्यान में रखना होगा। तो 7 को 5 से भाग देने पर निगेटिव रिमाइंडर 3, 17 को 6 से भाग देने पर निगेटिव रिमाइंडर -1। अब इस निगेटिव रिमाइंडर से फिर पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालना होगा वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या पूरा पूरा भाग लगने से जितना कम होगा, कोई भी संख्या पूरा पूरा भाग लगने से जितना कम होगा, रिमाइंडर भाजक से उतना ही कम होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी संख्या पूरा पूरा भाग लगने से जितना कम होगा, रिमाइंडर भाजक से उतना ही कम होगा। जैसे 7 का निगेटिव रिमाइंडर आया 3, मतलब 7 पूरा पूरा भाग लगने से 3 कम था, इसलिए रिमाइंडर भाजक से, मतलब इस कंडीशन में भाजक है हमारा 5, तो 5 से 3 कम होगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे क्या हो जाएंगे 2, जो कि हमने पहले भी निकाला है। अब यही चीज अगर 17 के कंडीशन में देखा जाए तो 17 6 से पूरा पूरा भाग लगने से 1 कम है, इसलिए निगेटिव रिमाइंडर -1। तो अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर यहां से निकालें तो रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा भाजक से 1 कम, मतलब 5। तो अभी आपने निकाला 5, पहले भी निकाल रखा है 5। तो आपको अगर पता हो निगेटिव रिमाइंडर तो भी आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब निगेटिव रिमाइंडर की आवश्यकता कब होगी? जब आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि आपका भाज्य भाजक से भाग लगने से अधिक है या कम है, तो कितना अधिक है या फिर कितना कम है, और कौन से नियरेस्ट है। मतलब कहने का ये कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे हम अगर 7 को 5 से भाग दिए तो यहां पे 2 अधिक हो रहा है तो रिमाइंडर 2 बच गया, या फिर 3 कम हो रहा है तो रिमाइंडर 5 - 3 2 बच गया। लेकिन अगर आप देखिए 17 के केस में कि हम 17 को भाग देंगे 2 बार में तो 5 का डिफरेंस है, उसके कंपेयर में अगर हम देखें कि 4 18 तो -1 बच रहा है हमारा रिमाइंडर, तो हम फटाक से यहां 6 में से 1 घटा के 5 फाइंड कर सकते हैं रिमाइंडर। तो आप क्वेश्चन में इस चीज को यूज करने से पहले एक चीज ध्यान रखें कि भाज्य का निगेटिव रिमाइंडर निकालना बेहतर होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना बेहतर होगा। तो जिसका मान कम से कम हो आप उस रिमाइंडर का प्रयोग करने का प्रयास करें। यदि कहीं पे रिमाइंडर आ रहा है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर, कहीं पॉजिटिव रिमाइंडर 7 आ रहा है लेकिन वहीं पे निगेटिव रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो बेहतर होगा कि हम -1 का प्रयोग करें, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब हो सकता है अभी आपने नहीं समझा होगा इन चीजों को मैंने क्या बोला, लेकिन अब अगर क्वेश्चन में इसको यूज करने का प्रयास किया जाए तो आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव का यूज कैसे होगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64 × 139 / 7। तो आप यहां पे देखेंगे जो हमारा डिविडेंड है, भाज्य है, वो मल्टीप्लाई में है। तो आप यहां पे अलग अलग 64 के साथ रिमाइंडर निकाल के और 139 के साथ रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उस प्रकार से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे यदि हम 64 को 7 से भाग दें तो 9 × 63 +1, मतलब ये पूरा पूरा भाग लगने से 1 अधिक है, तो यहां पे हमारा रिमाइंडर बचेगा +1। और यदि हम 139 को 7 से भाग दें, 139 को 7 से भाग दें तो हमारा यहां पे रिमाइंडर होगा 7 × 7 और 9 × 63। तो यहां हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 6 +6। यहां रिमाइंडर बच जाएगा हमारा +6। अगर 19 टाइम्स में हम इसको भाग दें तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा +6। तो 64 को हमने भाग दिया तो रिमाइंडर +1 और 139 को 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर +6। अब यहां से हमारा टोटल रिमाइंडर क्या होगा? तो +1
इंटू प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो चूंकि ये रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव बताना होता है, इसलिए आप यहां पे पॉजिटिव ही लेंगे। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन के रिमाइंडर क्या होंगे? 6। लेकिन हम यहां पे निगेटिव रिमाइंडर का कैसे प्रयोग करेंगे वो हम समझते हैं। तो देखते हैं यहां निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जैसे 64 इंटू 139 डिवाइडेड बाई 7, तो 64 को अगर हम 7 से भाग दें तो 64, तो 9 सत्ते 63, तो 63 से एक अधिक है। लेकिन अगर 7 दहे 70 ले तो 70 से 6 का डिफरेंस है, तो -6 रिमाइंडर आएगा। लेकिन हम -6 से छोटा हमारा 1 पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, तो हम यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे +1। लेकिन 139 को अगर हमने 19 के जगह 20 से भाग दिया होता तो 140, तो ये 140 से एक कम है, तो यहां पे रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? निगेटिव रिमाइंडर बचेगा, -1। क्लियर? अब यहां से आपका रिमाइंडर 64 में +1 और 139 में -1, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? यहां पे +1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो 1 प्लस माइनस -1, तो रिमाइंडर -1। लेकिन हमने क्या बताया? आंसर हमेशा पॉजिटिव किया जाता है, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 7 - 1 इज इक्वल टू 6। तो आपके आंसर आ गए 6। तो मैं यह बताना चाह रहा था कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप निगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर का। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप ये देखें कि कौन सा मान हमारा निगेटिव वाला संख्या छोटा आ रहा है या पॉजिटिव वाला छोटा आ रहा है। तो आप प्रयास कीजिए हमेशा रिमाइंडर छोटे अंक की संख्या को लेने का। इससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा? इजी होगा, आसान होगा। तो इस प्रकार से आप निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1503 गुने 1544 गुने 1572 डिवाइडेड बाय 15। 1503 इंटू 1544 इंटू 1572 डिवाइडेड बाय 15। अब यहां पे कह रहा है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 1503 गुने 1544 गुने 1572 डिवाइडेड बाय 15। अब यहां पे हम लोग भाग देंगे, तो आप एक चीज देखेंगे कि जब हम यहां 1503 को 15 से भाग देंगे तो 1500 पूर्णतः विभाजित, और 1500 से ये 3 ज्यादा है, तो 1500 से 3 ज्यादा है, तो यहां रिमाइंडर क्या बचेगा? +3। रिमाइंडर क्या बचेगा? +3। उसी प्रकार जब हम 1544 को 15 से भाग देंगे, तो 1544 को 15 से भाग देंगे, 1530 पूरा पूरा विभाजित होगा, तो ये क्या होगा? 1530 से 14 अधिक होगा। 1530 से 14 अधिक होगा, तो यहां से हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? +14। क्या बचेगा? +14। उसी प्रकार 1572 को जब आप 15 से भाग देंगे, तो 1572 को भाग देंगे तो 100 टाइम में 1500 और 4 टाइम में 60, तो 1560 पूर्णतः विभाजित होगा 15 से, तो यहां से आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बच जाएगा 12। यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 12। तो आप यहां से रिमाइंडर जब फाइनली निकालेंगे, तो यहां पे आपको क्या करना होगा? 3 इंटू 14 इंटू 12 करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा संख्या आएगा। फिर इसको आपको पुनः 15 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके से पॉजिटिव रिमाइंडर का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम निगेटिव रिमाइंडर के महत्व को समझते हैं, तो हमें यह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं निगेटिव रिमाइंडर को, यहां पे हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा जाए 1503 को हम अगर 15 से भाग देंगे, तो 1500 के बाद 1515 15 से भाग लगेगा, तब यहां पे निगेटिव रिमाइंडर होगा -12। लेकिन 1500 15 से भाग लगेगा 100 टाइम्स में, तो यहां पे रिमाइंडर बचेगा +3। अब या तो +3 या -12, तो कौन सा रिमाइंडर बेहतर होगा हमारे लिए? तो हमने क्या बोला? जिस रिमाइंडर का अंक छोटा होगा वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
3, और 12 में छोटा कौन सा होगा? 3। तो जो 3 पॉजिटिव रिमाइंडर है तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर 3 लेते हैं। अब 1544 को 15 से भाग देंगे तो 15 100 टाइम में 1500 और 15 तिया 45, मतलब 1545 हमारा 15 से भाग लगेगा। लेकिन 1545 से एक कम है 1544, तो हम यहां पे रिमाइंडर -1 ले सकते हैं, क्योंकि जितना कम उतना ही निगेटिव रिमाइंडर। पूरा पूरा भाग लगने से जितना कम उतना कम निगेटिव रिमाइंडर। तो यहां पे जहां हम पहले 14 ले रहे थे वहां पे अब हमको क्या लेना पड़ा? -1 लेना पड़ा। 1572 डिवाइडेड बाय 15, अब देखते हैं 1572 डिवाइडेड बाय 15, 1500 100 टाइम्स में और 72, तो 72 तो हम 15×75 कर सकते हैं, तो 1575 पूर्णतः विभाजित। लेकिन यह 1575 से 3 कम होगा, तो यहां पे निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -3। जहां पे हम 12 ले रहे थे उसके कंपेयर में हमको 3 लेना पड़ा। क्योंकि 12 के कंपेयर में 3 हमारा छोटा था, तो हमने 3, भले ही निगेटिव रिमाइंडर था तो हमने 3 लिया। अब हमको रिमाइंडर निकालना है, तो 3 प्लस में इंटू -1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 15, तो 3 इंटू 1 इंटू 3 तो 9, 3 इंटू 1 इंटू 3 तो 9, प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहां पे 9 क्या हो गया? प्लस में। चूंकि 9 हमारा प्लस में है, और दूसरा एक चीज ध्यान रखना है, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। चूंकि 9 15 से छोटा है और पॉजिटिव भी है, इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि छोटा है? अगर इस 9 के जगह पर अगर सपोज करें मल्टीप्लाई करने पे 18 आता, तो इस कंडीशन में पुनः हमको 15 से इसे क्या करना होता? भाग देना होता, तब रिमाइंडर हमारा बचता 3। चूंकि रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं और क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन है 798 गुने 373 गुने 153 गुने 24 गुने 127 डिवाइडेड बाई 25, 798 इंटू 373 इंटू 153 इंटू 24 इंटू 127 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 25। अब यहां पे देखते हैं कि निगेटिव लेना ज्यादा बेहतर होगा कि पॉजिटिव। अब देखिए 798 को यदि हम 25 से भाग देंगे तो 775 तो 25 से भाग लग जाएगा। अब 775 25 से भाग लग जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर 23 बचेगा। अब इसी प्रकार से हम आगे भी करते जाएंगे। जैसे 300 यहां पे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 23 आएगा, फिर 373 तो 350 तो 25 से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन 73 फिर यहां भी 23 अधिक, तो हमको यहां पे फिर 23 लेना होगा। इसी प्रकार आप लेंगे तो यहां पे फिर लास्ट में जब गुना करेंगे 23 का गुना 23 का गुना, तो कैलकुलेशन आपका बहुत बड़ा होगा। तो हम यहां पे देखते हैं कि छोटा निगेटिव रिमाइंडर लेना उचित होगा या फिर पॉजिटिव। तो यहां हम देखेंगे 798, तो 25 से भाग लगने वाला 798 के नजदीक संख्या 800 है ना, 775 के कंपेयर में। तो 800 से ये 2 कम है, तो यहां पे हम -2 रिमाइंडर ले सकते हैं, चूंकि नजदीक हमारा 800 पर रहा था। उसी प्रकार 373 को भाग देंगे तो 350 के कंपेयर में 375 25 से भाग लगेगा, जो कि ज्यादा नजदीक है। तो 375 25 से भाग लगेगा, तो 373 375 से 2 कम है, तो यहां भी रिमाइंडर निगेटिव ही मिलेंगे, -2। अब 153 150 25 से भाग लग रहा है, तो हम यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर ले सकते हैं, चूंकि 3 अधिक है। उसी प्रकार 24 25 के मल्टीपल से 1 कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं। 127 125 के नजदीक पड़ता है, जो कि 25 से विभाजित है, तो 125 से 2 अधिक, तो यहां पे हम पॉजिटिव रिमाइंडर 2 लेंगे। अब यहां रिमाइंडर निकालते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा, चूंकि फंक्शन यहां पे
इनटू का है, मल्टीप्लाई का है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, तो इन जो रिमाइंडर जो हमें मिला है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां प्लस का होता तो प्लस हम लोग करते, लेकिन यहां मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 12 इंटू 1 1, 12 इंटू 2 24, 24। फिर से हम लोग करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24। अब हम लोग देखते हैं साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो यहां से निगेटिव में हमारा रिमाइंडर आया 24। चूंकि रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है इसलिए हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होगा, तो हमें भाजक से क्या करना होगा, इस निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करना होगा, तो हमारा यहां से आंसर आएगा क्या, 1। तो हम इस क्वेश्चन में जब 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग निगेटिव रिमाइंडर का यूज धीरे धीरे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3799 गुने 396 गुने 1997 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। अब यहां से 100 से भाग देना है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 3799 3799 इंटू 396 इंटू 1997 बाय 100। अब हमें देखना होगा कि जो भी हमारा भाज्य है वो भाजक के किस मल्टीपल के नियरेस्ट है। तो 3799 100 के मल्टीपल मतलब 4000 के ज्यादा नजदीक है, सॉरी 3800 के ज्यादा नजदीक है। 3800 100 से डिवाइड होता है और 3799 3800 से एक कम है, तो यहां पे हम माइनस निगेटिव ले सकते हैं, निगेटिव में हम ले सकते हैं रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर को ले सकते हैं। उसी प्रकार 396 400 के 4 कम है तो निगेटिव रिमाइंडर -4 ले सकते हैं। उसी प्रकार 1997 2000 के जो कि 100 के मल्टीपल में है से 3 कम है, तो यहां पे हम निगेटिव रिमाइंडर -3 ले सकते हैं। चूंकि फंक्शन इनटू में है तो हम ले सकते हैं 4 इंटू 4, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 3 12 12। अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहां रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, तो -12 आ गया। चूंकि रिमाइंडर निगेटिव में नहीं होता है तो रिमाइंडर पॉजिटिव लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 -12 करना होगा। तो 100 -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 88 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो हल होगा, रिमाइंडर होगा, वो 88 होगा। अब एक चीज मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जहां पे हम लोग पढ़ते हैं यूनिट डिजिट, उसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। मैं यहां क्लियर कर दूं, यदि यहां पे पूछा होता कि 3799 गुने 396 गुने 1997 के प्रोडक्ट का गुणनफल का अंतिम 2 अंक क्या होता, तो वो हमारा 88 होता। मतलब यदि आपसे कहता है इकाई अंक फाइंड करने के लिए, तो फंक्शन को 10 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा इकाई अंक होगा। अगर कहता है अंतिम 2 अंक फाइंड करने के लिए, तो यदि फंक्शन को 100 से भाग दिया जाए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा अंतिम 2 अंक होगा। यदि फंक्शन को 1000 से भाग दिया जाए और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा उस फंक्शन के प्रोडक्ट का अंतिम 3 अंक होगा। लेकिन मैंने यहां पे थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दिया। हम लोग डिटेल में जस्ट इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट के बारे में। तो इसको हम लोग विस्तार से फिर से सीखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ट्राई करते हैं हमने जो सीखा। अब फिर से क्वेश्चन है 398 इंटू 373 इंटू 153
इंटू 96 इंटू 227 डिवाइडेड बाय 100। अब हम यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं कि 398 100 के मल्टीपल मतलब 400 से 2 कम है, तो यहां पे हम निगेटिव साइन ले सकते हैं -2। उसी प्रकार 373 को हम 100 से भाग करें तो 100 के मल्टीपल 300 से ये 73 आगे है, 73 आगे है, तो हमें यहां पे क्या लेना होगा, या तो +73 रिमाइंडर लेना होगा, या यह पूरा भाग लगने से मतलब 100 के मल्टीपल मतलब 400 से अगर देखा जाए तो ये 400 से 27 कम है, तो हमें साइन क्या लेना हो, हमें रिमाइंडर क्या लेना होगा, -27 लेना होगा। उसी प्रकार अगर हम 153 की बात करेंगे तो चूंकि 100 से ये 53 ज्यादा है, तो या तो +53 लेना होगा, या फिर 47 200 से 47 कम है तो -47 लेना होगा। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो यहां पे भी या तो आपको +27 लेना होगा, यहां तो आप -4 ले सकते हैं, यहां पे +27 लेना होगा, या फिर आपको माइनस में एक बड़ा सा संख्या लेना होगा। अब यदि इन संख्याओं के साथ रिमाइंडर निकाला जाए तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए हम एक टाइप आगे चलकर निश्चित रूप से पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल हम लोग इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे तो हम इसमें से अगर संभव होता है तो डिविडेंड और डिवाइजर में से कुछ कॉमन लेकर बाहर कर देते हैं, या उसको काटने का प्रयास करते हैं, ताकि जो हमारा डिविडेंड हो उसको डिवाइजर से भाग देने पर रिमाइंडर एक छोटा टर्म प्राप्त हो, रिमाइंडर बहुत बड़ा नहीं प्राप्त हो, एक छोटी छोटी संख्या में प्राप्त हो, जिसको कैलकुलेट करना आसान हो। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अलग से टाइप से पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां हम कुछ भाजक में या भाज्य में ऐसा बदलाव करें ताकि भाज्य को भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर जो आए, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमारे छोटे संख्याओं में हो, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन में ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि 96 और 100 दोनों 4 से हमारा कटेगा। तो 96 हमारा 4 से कटेगा 24 टाइम्स में, और 100 कटेगा 25 टाइम्स में। तो हम यहां 96 के जगह पे 24 लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमने 4 से ऊपर नीचे काटा, तो हमारे कैलकुलेशन के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन रिमाइंडर में चेंजेस होगा। लेकिन उस चेंजेस को फिर से एक्चुअल आंसर में करने के लिए क्या करेंगे उसको भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम क्या करने का प्रयास करेंगे कि भाज्य को इस रूप में कर दें कि भाजक से भाग देने पे रिमाइंडर जो हो वो हमारे छोटे संख्याओं में प्राप्त हो। तो जब आपने ऊपर नीचे 4 से भाग किया, तो अब आपके पास जो फंक्शन बचा वो बचा 398 इंटू 373 इंटू 153 इंटू 24 इंटू 227 बाई 25। अब यहां से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 398 हमारा 25 से भाग देने पर 400 पूर्णतः विभाजित होगा, और 400 से ये रिमाइंडर कितना कम बचेगा, 2। क्लियर? उसी प्रकार 377 को 25 से भाग देंगे, 375 पूर्णतः विभाजित होगा, तो 375 से 2 कम, तो यहां पे हम निगेटिव रिमाइंडर -2 ले सकते हैं। 153 को अब 25 से भाग दिया जाए तो 150 पूर्णतः विभाजित होगा, तो यहां पे हम +3 उचित रहेगा लेना, निगेटिव के टर्म में से बेहतर होगा कि हम पॉजिटिव ले। उसी प्रकार 24 को 25 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर 1, और उसी प्रकार 227 को 25 से भाग देंगे, 225 से 2 अधिक, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 2 लेना ज्यादा उचित होगा।
अब जहां हम यहां पे 73 या 27 रिमाइंडर ले रहे थे, जहां हम यहां पे सेकेंड टर्म में 53 या फिर हम लोग 47 रिमाइंडर ले रहे थे, उसके कंपेयर में हमारा अब रिमाइंडर का टर्म क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम डिविडेंड एंड डिवाइजर। मतलब डिविडेंड और डिवाइजर से आप क्या करते हैं, कॉमन टर्म को बाहर कर लेते हैं। अब यहां से आप देखिए जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो -2 +3 -1 +2, चूंकि फंक्शन इनटू में है तो सबको गुना करना होगा। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 1 12, 12 × 2 24, 24। अब साइन देखा जाए, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, तो -24। चूंकि रिमाइंडर निगेटिव टर्म में नहीं होगा इसलिए हमें यहां पे -24 करना होगा, तो रिमाइंडर हमारे क्या बचे, 1 बचे। तो हमारा रिमाइंडर इस फंक्शन का क्या बचा, 1 बचा। मैं क्यों बोल रहा हूं इस फंक्शन का, क्योंकि हमने यहां 25 से भाग किया था। तो क्या ये 1 रिमाइंडर इस फंक्शन का भी आंसर होगा, तो जवाब है नहीं। यदि आप 1 रिमाइंडर आंसर करते हैं इस प्रश्न का जो पहले दिया हुआ था, तो आपका गलत होगा। तो सही करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वह काम यह है कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने शुरुआत में डिविडेंड और डिवाइजर से क्या कॉमन किया था आपने, या फिर डिविडेंड और डिवाइजर को किस टर्म से काटा था। तो आपने 4 से 96 को काटा और 4 से 100 को काटा, तो आपने ऊपर नीचे 4 कॉमन लिया या 4 से काटा, तो लास्ट में आपके जो रिमाइंडर प्राप्त होते हैं उसमें आप उस टर्म को गुना कर दीजिए जिससे आपने ऊपर नीचे काटा था। तो हमने 4 से काटा, तो 4 हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 4 हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 4 हो जाएगा। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे जो 5 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम टाइप वाइज में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक में आपको हमने ये बताया। अब यहां अभी जस्ट हमने आपसे बताया था कि लास्ट 2 डिजिट अगर कहता 398 × 373 × 153 × 96 × 227 के प्रोडक्ट का अंतिम 2 अंक क्या होता, तो यहां तो रिमाइंडर हमने बोला कि 100 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा अंतिम 2 अंक होगा, लेकिन यहां तो रिमाइंडर 4 सिंगल डिजिट है, तो हमारा 2 अंक कैसे होगा। तो इस कंडीशन में हम यहां पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, तो हमारा इस फंक्शन का अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, तो 04 हो जाएगा। लेकिन इसको हम बेहतर ढंग से अगले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक का टाइप 1 था जिसको हमने समझा। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक अच्छा लगा होगा। अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हम लोग डिजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे, विभाज्यता के नियम पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे टाइप 2 में। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग इसके टाइप 2 में। आपसे पुनः आग्रह होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और आगे के क्वेश्चंस को देखें, समझें कि आगे किन किन टाइप्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और आप हमारे सारे वीडियो को अवश्य देखें। हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन शुरू किया है, तो आपको एग्जाम्स में ये सारे इंफॉर्मेशंस कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।